नमो नमः। नमः संस्कृताय। संस्कृत सुधा चैनल के अंतर्गत महाभारत के यक्ष युधिष्ठिर संवाद की श्रृंखला में आपका स्वागत है। इससे पूर्व की कड़ियों में हम 1 से लेकर 1 से 20 तक के श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। कथा वस्तु से हम सभी सुपरिचित हैं। कथा वस्तु महाभारत के वन पर्व से ली गई है और जैसा कि पूर्व कड़ियों में हमने देखा कि युधिष्ठिर और यक्ष के मध्य संवाद चल रहा है। संवाद की इस लंबी श्रृंखला में बहुत सारे प्रश्न यक्ष युधिष्ठिर से करते हैं और युधिष्ठिर उनके उत्तर समुचित रूप से देते जाते हैं। तो इसी क्रम में युधिष्ठिर यक्ष के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि तुल्य प्रिया प्रिय यश सुख दुखी तथैव च अतीतः न गतिः जोभे सा वै सर्वधनी नरः। वस्तुतः इससे कि पूर्व की श्रृंखला में यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया था कि सबसे धनी प्राणी कौन है। तो उसका उत्तर देते हुए यक्ष कहते हैं कि सर्वाधिक धनी कौन है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए युधिष्ठिर कहते हैं कि जिस व्यक्ति के प्रिय और अप्रिय समान है, सुख और दुख उसी प्रकार समान है, भूत और भविष्य भी समान है, निश्चय ही वह व्यक्ति सर्वाधिक धनी है। अर्थात हर अवस्था में समभाव रखने वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा धनी है। तुल्य प्रिय अप्रिय यस, जिसके प्रिय और अप्रिय समान है, सुख दुखी तथैव च, सुख और दुख भी जिसके समान है, अतीतः अनगतिः जोबे, और जिसके लिए भूत और अतीत और आने वाला समय, भूत और भविष्य भी समान है, स वै सर्वधनी नरः, वही व्यक्ति सबसे ज्यादा धनवान है। अर्थात जिस पे विभिन्न परिस्थितियों का प्रभाव नहीं पड़ता, समभाव से प्रिय और अप्रिय, सुख और दुख में रहता है, वही व्यक्ति संसार में सबसे धनी है। व्याख्यत्यः पुरुषो राजनश्च सर्वधनी नरः तस्मात् त्वेकं भ्रातॄणां यमिच्छसि सह जीवतु। यक्ष कहते हैं कि हे राजन, तुमने पुरुष की व्याख्या कर दी है और जो सबसे ज्यादा धनी है उसकी भी व्याख्या कर दी है, इसलिए अपने भाइयों में से एक जिसे तुम चाहते हो वो जीवित रह जाए। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि पुरुष किसे कहते हैं, वास्तव अर्थों में पुरुष कौन है और जो सबसे धनी है वह क्या होता है। तो उसका उत्तर यक्ष युधिष्ठिर ने दिया था कि जिसके यश का स्पर्श, पुण्य कर्मों के यश का स्पर्श पृथ्वी से लेकर आकाश तक हो रहा हो, वही व्यक्ति सबसे ज्यादा धनी भी है और उसे ही पुरुष कहना चाहिए। और धनी के प्रसंग में इन्होंने बोला कि जो व्यक्ति सुख और दुख में सभी परिस्थितियों में समभाव रहता है वह धनी है। तो यक्ष उनके युधिष्ठिर के उत्तर से संतुष्ट हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के इस लंबी संवाद श्रृंखला के बाद प्रसन्न होकर के वे कहते हैं कि अब तुम्हारा एक भाई जीवित हो जाए जिसे तुम चाहते हो, ऐसा वरदान देते हैं। श्यामो यह यशः रक्ताक्षो बृहच्छालिवोत्थिता व्यूढ़रसको महाबाहु नकुलो यक्ष जीवतु। अब यक्ष के द्वारा उनके एक भाई के जीवित होने का वरदान दिए जाने पर युधिष्ठिर किसको जिंदा करना चाहते हैं। देखिए, युधिष्ठिर कहते हैं कि हे यक्ष, यह जो सांवला विशाल शाल के वृक्ष के समान ऊंचा चौड़ी छाती एवं महान भुजाओं वाला नकुल है वह जीवित हो जाए। अर्थात युधिष्ठिर यक्ष से नकुल को जीवित करने की प्रार्थना करते हैं। श्यामो यह ऐस रक्ताक्षो, यह जो श्यामला सा लाल रंग के आंखों वाला बृहद छाल विशाल छाल के वृक्ष के समान ऊंचा और व्यूढ़ रस को चौड़ी छाती और कंधों वाला महाबाहु विशाल भुजाओं वाला जो ये नकुल है, यक्ष जीवतु, हे यक्ष वह जीवित हो। तो युधिष्ठिर भीम और अर्जुन को छोड़कर नकुल को जीवित रखने की कामना करते हैं और यह बात यक्ष को भी आश्चर्यजनक लगती है। वो कहते हैं प्रियस्ते भीमसेनो अयम अर्जुनो विवाह परायणा सह कस्मात नकुलो राजन्य सप्रत जीवित क्षमी। हे राजन, यह तुम्हारा प्यारा भीमसेन है, यह तुम सबका आश्रय अर्जुन है, फिर किसके लिए सौतेले भाई नकुल को जीवित करना चाहते हो। अर्थात यक्ष को आश्चर्य होता है कि भीम और अर्जुन को छोड़कर युधिष्ठिर नकुल को क्यों जीवित करना चाहते हैं। प्रियस्ते भीमसेनोयम, यह तुम्हारा प्रिय भाई भीमसेन, अर्जुनो वह परायणा, तुम सबका आश्रय रक्षा करने वाला अर्जुन, सह कस्मात नकुलो राजन्य सपात्न्यम जीवन तिच्छति, तो तुम्हारी सौतेली माँ का ये जो पुत्र नकुल है, तुम इसे किस लिए जीवित करना चाहते हो, यह तो आश्चर्य का विषय है।
यस्य नागसहस्रेण दशंखीन वैबलम तुल्यम तम भीम उत्सृज्य नकुलम जीवितच्छति। और इसी क्रम में यक्ष फिर कहते हैं कि जिस भीमसेन में 10,000 हाथियों का बल है, उस भीम को छोड़कर तुम नकुल को जिलाना चाहते हो। अर्थात ऐसा क्या कारण है कि अपने प्रिय भाई अत्यधिक बलशाली भीम को छोड़कर तुम नकुल के जीवन की इच्छा कर रहे हो। यस्य नाग सहस्रेण दशंखीन वैबलम, जिसमें 10,000 हाथियों के समान बल है, ऐसा माना जाता है, जो आपको युद्ध में विजयी बना सकता है। और तुल्यम सा भीम तुल्यम सच। तो इस प्रकार ये ऐसे अतुलनीय भाई आपके जो भीम है, उनको छोड़ करके किस कारण से आप नकुलम जीवति नकुल के जीवन की इच्छा कर रहे हैं। अब हमने देखा कि कैसे यक्ष जो है एक वरदान देते हैं युधिष्ठिर को कि उनका एक भाई जीवित हो जाए, और युधिष्ठिर उस वरदान में नकुल के जीवन की कामना करते हैं। सामान्य व्यक्ति की तरह यक्ष के मन में भी ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि कैसे अर्जुन और भीम के में से किसी को छोड़ करके युधिष्ठिर नकुल पर अपनी बात रखते हैं। तो यक्ष भी कौतूहलवश उनसे यही पूछता है। अब युधिष्ठिर नकुल को जीवित करने का क्या तर्क देते हैं, क्या बताते हैं, क्या उत्तर होगा उनका, इसके लिए देखते रहिए यक्ष युधिष्ठिर संवाद की अगली कड़ी। धन्यवाद।